आरा में आंदोलन खड़ा करना है तो हम कहीं रोड पर नहीं जाएंगे, सुदामा प्रसाद को प्रसाद को घेरेंगे। पकड़ेंगे। सुदामा प्रसाद को घेरेंगे जी। और उनसे पूछेंगे कि आपकी सोच क्या है, आप हमारे प्रति क्या कहना चाहते हैं। क्या हम अपने माँ और बहन को रोड पर लाएं, क्या अपने माँ और बहन को ट्रैक्टर पर चढ़ा कर लाएं और इस लहलहाती धूप में रमना मैदान में घुमाएं। क्या आपको सोच है यही? एक तरफ कहते हैं कि मालिक हम हैं, हुँ। मालिक लोग आप हैं, और दूसरी तरफ मालिक मालिक को रोड पर नचवाते हैं। शर्म नहीं आता है? ऐसे सांसदों से पहले हम क्वेश्चन करेंगे और वो सांसद क्या जवाब देता है। अगर नहीं सुनता है तो उसी के ऊपर हम गाज गिरा देंगे। नमस्कार, रउआ देख रहल बानी अभी डिजिटल न्यूज़ भोजपुरी। रउआ सामने हम बोल रहल बानी नरसिंह सम्राट। दोस्तों, आज हमारे खास मेहमान बनी हमारा साथे बातचीत करे खातिर तैयार बनी कुशवाहा समाज के प्रतिनिधित्व करे में अहम भूमिका निभावे वाला अविनाश जी। अविनाश जी से आज बहुत सारा बातचीत करम। चूँकि वे फिलहाल में जौन चल रहल बा जमीन सर्वे के मैटर, जमीन सर्वे में का प्रोसेस बा, लोग के कितना परेशानी हो रहल बा, का ई बिहार सरकार के अभी फिलहाल करावे के चाही या ना करावे के चाही। अभी फिलहाल बाढ़ के मुद्दा देख रहल बानी कि अभी तक के सबसे भयानक बाढ़ एकदम आ गइल बा। बहुत सारा गांव में तबाही मच चुकल बा। बहुत सारा गांव के घर की स्थिति रउआ देख रहल हो हम सोशल मीडिया के माध्यम से कि बाढ़ के पानी के वजह से घर एकदम पूरा ध्वस्त हो रहल बा। यही बीच आरक्षण वाला मैटर भी एकदम बड़ा तेजी से चल रहल बा। इस सब मुद्दा पर बातचीत कर ली। तो सबसे पहले अविनाश जी स्वागत बा। बहुत बहुत स्वागत है मेरा। अविनाश जी, आरक्षण वाला जो मैटर है, आरक्षण वाला मैटर अभी देख रहे हैं बड़ा जोर शोर से चल रहा है सोशल मीडिया पे। क्या जिस तरीके से आरक्षण को खत्म करने की बात की जा रही है, क्या कहाँ तक सही हो? आरक्षण का जो मुद्दा है जी। ये आज से नहीं चला आ रहा है। ये श्रीमती गांधी के ज़माने से लेकर जवाहरलाल नेहरू, कर्पूरी ठाकुर, तमाम लोगों के समय से ही यह आरक्षण का मुद्दा चला रहा है। जी। जी। लेकिन बीच बीच में आरक्षण के मुद्दा को इस तरह से भड़काया जाता है जी। कि राजनीतिक रोटी लोग सेकने वाले लोग अपना इसी में रोटी सेकते हैं। जी। जी। राजनीतिक करने वाले जो लोग हैं वो राजनीतिकार को ये सोचना चाहिए कि जब आरक्षण के मुद्दा हम उठाते हैं तो रोड पर कौन आता है। रोड पर आने वाले उसी का बहन, उसी का माँ, उसी का बेटी, उसी का चाचा, उसी का संगे संबंधी, सब वही लोग रोड पर आते हैं। जी। जी, बिल्कुल सही। तो उनको शर्म नहीं है कि मैं कौन सा ऐसा वर्क करूं इस देश के अंदर कि मेरे लोग परेशानियों से बच जाए। क्योंकि आरक्षण परेशानियों से बचाने के लिए लोग मुद्दा उठाते हैं। तो आरक्षण के मुद्दा पर रोकने के लिए या सही सुचारू तरीका से एडजस्ट करने के लिए अगर डेमोक्रेसी के मालिक से पूछा जाए तो डेमोक्रेसी के मालिक का कहना है कि हर 5 साल में चुनाव होता है जी। और हर 5 साल में दिल्ली के सांसद में लोग जीत कर जाते हैं। जी, बिल्कुल सही। तो 543 जो सीट है दिल्ली सांसद भवन के लिए, उसमें 330 दलित, महादलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा का बेटा ही जीत कर जाता है। जी, बिल्कुल एकदम सही है। तय है। लेकिन जब सर चुनाव आता है, चुनाव से पहले ही आरक्षण वाला मैटर को क्यों उठाया जाता है? आरक्षण इसीलिए उठाया जाता है जी। कि हमारे पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेसी के मालिक एडजस्ट हो जाए। क्योंकि अभी देख रहे होंगे कि पूरे भारत में बहुत सारे राज्यों में अभी विधानसभा का चुनाव होना है और आरक्षण का मैटर जो है अभी से ही उछलना चालू हो गया। वो बोल नहीं रहे कि आरक्षण, क्योंकि जनता जो है, जो मतदाता है, वो अज्ञानी है। जी। जब भारत में आपको जानकारी होगा कि मात्र भारत में 30% लोग ही एजुकेटेड हैं, जी, बिल्कुल सही है। मात्र 30%। तब सोच लीजिए कि इस भारत में कितने मतदाता एजुकेटेड होंगे। तो उसको ज्ञान ही नहीं कि आरक्षण का मतलब कहाँ से जड़ है। तो हम लोग बीमारी पकड़ते हैं, जो क्रिटिकल बीमारी होता है ना, तो उसको आप देखे हो कि हेमोपैथी का दवा चलाकर डॉक्टर लोग ठीक कर देता है। तो हमसे जब विचार लीजिएगा तो सबसे पहले 330 गो जो सांसद जीत कर गया, जी। दलित और अति पिछड़ा और पिछड़ा, महादलित, ये जो लोग जीत कर गया, जिसको हम लोग SC ST OBC के रूप ओबीसी। में जी। बांटे हैं। जी। तो जो लोग रोड पर जा रहे हैं वो उनको पकड़े। अगर वाकई में आरक्षण लेना है तो वो उनको पकड़े और बोलिए माननीय सांसद साहब,
यानी भारत के किसी भी राज्य का, किसी भी संसदीय क्षेत्र का वो सांसद है, जिस क्षेत्र से हम, जैसे आरा के हम हैं, जी तो आरा के हमारा सांसद सुदामा प्रसाद है। सुदामा प्रसाद जी तो हाँ, अगर आरा में आंदोलन खड़ा करना है तो हम कहीं रोड पर नहीं जाएंगे, सुदामा प्रसाद को प्रसाद को घेरेंगे, पकड़ेंगे सुदामा प्रसाद को घेरेंगे जी। और उनसे पूछेंगे कि आपकी सोच क्या है, आप हमारे प्रति क्या कहना चाहते हैं। क्या हम अपने माँ और बहन को रोड पर लाएं? क्या अपने माँ और बहन को ट्रैक्टर पर चढ़ा कर लाएं और इस लहलहाती धूप में रमना मैदान में घुमाएं? क्या आपको सोच है यही? एक तरफ कहते हैं कि मालिक हम हैं, मालिक लोग आप हैं, और दूसरी तरफ मालिक को रोड पर नचवाते हैं। शर्म नहीं आता है? ऐसे सांसदों से पहले हम क्वेश्चन करेंगे और वो सांसद क्या जवाब देता है, अगर नहीं सुनता है तो उसी के ऊपर हम गाज गिरा देंगे। तब देखिए, जैसे 2 4 5 सांसद के ऊपर ऐसा हो जाएगा देश में ना, हाँ, उसी दिन से आरक्षण का विवाद जो घेरा में आज चला आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। शांत हो जाएगा, और नहीं तो भारत सरकार कांप जाएगा कि अब नहीं। क्योंकि 330 जो सांसद है वही साता में बैठकर गलियारी में सरकार को चलवाता है। तो जवाबदेही वो 330 है और 330 हमारे घर का है। इस पर एक भी आम पब्लिक को न बताया जाता है, न समझाया जाता है, और न उस पर फोकस करवाया जाता है। इसलिए आरक्षण को भेड़िया धसान है। जो परंपरागत लोग चले आ रहे हैं कि आंदोलन करो, आमरण अनशन पर बैठ जाओ, ऐसे करो, झंडा लेकर रेल को चक्का जाम करो, ये सब ड्रामाबाजी है। तो जो नेता है वो समझ जाता है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे मिल गया। नेता तो खुद अपने रोड पे आता नहीं है। नहीं आता है, वो अपने चाहत में वो आपको रोड पर सामने चक्का जाम करवा देगा, मैसेज में उसका नाम छपेगा हाँ, और नाम आप तो उसका छपेगा। ड्रामा हो जाएगा। तो अगर हम क्यों लाठी चार्ज जाएंगे? होती है तो लाठी उसको खाना पड़ेगा जो रोड पे जाएगा। रोड पर वो लाठी खाएगा, खा रहा है। कड़कड़ाती धूप में बारिश हो, धूल मिट्टी खा के जाके तो यही आंदोलन करता चेतना है। जागृत करना है। तो जिस दिन सांसद को हम घेर लेंगे, 330 सांसद को, अगर हम 330 में 100 सांसद को घेर कर जनता और उस पर धुआं उड़ाना शुरू कर देगी जिस दिन, उस दिन आरक्षण बाप बाप चिल्लाकर सबके झोली में चला जाएगा। अच्छा, कभी-कभी ऐसा सुनने में आता है कि आरक्षण खत्म करने की जो मांग करते हैं लोग, इस पे क्या कहिएगा आप? आरक्षण खत्म करने की मांग इसलिए किया जाता है कि लोग आंदोलन में खड़ा हो जाएंगे, कोई इसका रीजन नहीं है। नहीं। आरक्षण का मतलब ही लोग नहीं अभी समझ पाए। आरक्षण का मतलब संरक्षण। हाँ, आरक्षण का मतलब होता है क्या? ये लोग समझ नहीं पाए। बस आरक्षण, आरक्षण सुन। आरक्षण का मतलब संरक्षण देना, यानी जो चीज, जो जीव जंतु धरती से नष्ट हो रहा है उसको बचाया जाए। यानी काला हिरण को बचाने का आरक्षण, हाथी जो समाप्त हो रहा है उसको बचाने का आरक्षण, श्वेत हाथी खत्म हो रहा है उसको बचाने का, मैंने जिसको बचाने का अभियान चलाया जाए। उसी तरह से इंसान के ऊपर जो लोग सदियों से राजा रजवाड़ा के खानदान के थे, आज गरीब हो गए हैं, भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, चाहे वो जैसे जिस पहुंचे स्थिति में पहुंचे अपने हैं। से पहुंचे हो या किसी दूसरे राजा रजवाड़ा द्वारा उनको ठोकर मारकर पहुंचा दिया गया है, वैसे लोगों को नष्ट करने से रोकने की एक टेक्नोलॉजी का नाम है आरक्षण। तो लोग समझते हैं कि आरक्षण मिल जाएगा तो हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पैसा खर्च होगा कम, तो हम जरूर पढ़ ज़रूर लेंगे, पढ़ाई-लिखाई क्योंकि करेंगे। मेरे अंदर टैलेंट तो है लेकिन पैसा नहीं पैसा है। नहीं है पढ़ने के लिए। तो टैलेंटेड लोगों को खोजने की एक कला का नाम है आरक्षण। वैसे टैलेंटेड लोगों को आरक्षण के रूप में भी हम खोज लेंगे। ये सब चीज़ है। और आरक्षण बस राजनीति करने वाले लोगों का एक मुद्दा बन मुद्दा गया बन है। गया आरक्षण, बिल्कुल सही। एक फार्मूला है उन लोगों का कि ऐसे कैसे लहकेगा देश, जनता को रोड पर कैसे खींच कर लाएंगे। तो राजनीतिक अपने फायदे के लिए लोग इस टाइप का करते हैं। पब्लिक को बस खींच घर से निकालने के सिस्टम का नाम है आरक्षण। आरक्षण। मैंने जितना ये लोग ड्रामा कर रहा है, कोई मुद्दा उठाकर, किसी तरह का जो मुद्दा उठाता है राजनीति करने वाले लोग, वो बस एक सिस्टम बना लिया है। अच्छा, अविनाश जी एक बात बताइए, बिहार में बिहार सरकार जो ज़मीन सर्वे करा रही है, भूमि सर्वे करा रही है। भूमि सर्वे क्या आपको लगता है कि सक्सेस हो पाएगा अभी फ़िलहाल? देखिए, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी भूमि सर्वे कराने का जो अभियान छेड़े हैं, जी। इसके पहले आपको पता होगा कि वो जातीय जनगणना जनगणना, जी, शुरू जी। करवाए जी, थे। जी। तो जातीय जनगणना में कौन रोक लगाया, कौन डिस्टरबेंस किया, इसके बाद में सर्वे जो अभियान छेड़े हैं, इसमें कौन रोक लगा रहा है, कौन डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है, उनको खुद समझ लेना चाहिए और आम आवाम को खुद बताना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी
अभियान जो चलाए हैं बहुत अच्छे चलाए हैं, सर्वे होना चाहिए, लेकिन फिर ये जो जमीन है बड़े बड़े भूमिधारियों के पास है। जी बिल्कुल सही है। तो बड़े बड़े जो भूमिधारी आज के डेट में हैं वो लोग कभी नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो लोग बहुत सारे अलग अलग डिस डेट करके नाम लिखवा कर ये ज़मीन उसके नाम पर, ये ज़मीन उसके, तो उनके लिए माथा पेची का सब पेची का हो जाएगा हाँ। सवाल कि हम कहाँ से उसको पेपर लाएं, फिर कल उसी को नई ज़मीन हो जाए, तो वो लोग हैरत में फंसे हुए हैं। तो इसलिए क्योंकि कहा गया है कि जिनकी लाठी उसकी भैंस, और माननीय नीतीश कुमार जी को भी वोट चाहिए जी। तो कभी नहीं चाहेंगे कि सर्वे के नाम पर विवाद खड़ा करवा दें। तो फिर आखिर उन्होंने जमीन सर्वे का काम स्टार्ट क्यों कराया? उनका कुछ यही अंदरूनी मामला था कि आने वाले कल में हो सकता है 2025 में विधानसभा चुनाव भी है। विधानसभा है, जी। तो आने वाले विधानसभा में कम से कम हम फेसबुक पर रहेंगे, अच्छा। हर एक बच्चा समझेगा कि माननीय नीतीश कुमार जी सर्वे कराने का अभियान छेड़े, लेकिन कुछ जो गलत तत्व है वो लोग रोक लगाने का काम किया। जैसे मतलब नीतीश कुमार अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में जैसे जैसे अभी प्रतिपक्ष के नेता ये तेजस्वी जी जी उन पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जी तो जब तेजस्वी जी आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए तो नीतीश जी हाईलाइटेड हो रहे हैं। जी जी। तो उनका है, क्योंकि उनको बार बार लोग कहते हैं ये मास्टरमाइंड है नीतीश कुमार हाँ, जी। जब तक 2005 में, जब से 2005 में सत्ता में आए तब से अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जब देखते हैं कि स्थिति डगमगाती है तो इधर से उधर, उधर से इधर अपना होके वो डेमोक्रेसी के लोगों को एक एक नस को पकड़ चुके हैं। जी वो जी बहुत बड़ा भयंकर डॉक्टर है राजनीति का, जी डॉक्टर राजनीति का बहुत भयंकर डॉक्टर है वो। तो वो लोग आवाज़ उठाना कर दिए, तो वो देख रहे हैं एक तरफ से कि कौन कौन मेरे विरोध में आवाज़ उठा रहे उठा हैं। रहा है तो फिर यहाँ पब्लिक क्या करेगा कि कितना अच्छा काम लेकर चले थे माननीय नीतीश हाँ, लेकिन कुमार ये जी, लोग रोक लगा दिए। लेकिन ये लोग रोक लगा हाँ, रहे इसीलिए हैं। नीतीश कुमार को ही वोट दिया जाए। इसलिए नीतीश कुमार जी को ही वोट दिया जाए। तो उनको भी अलग अलग सोच है, इसलिए सर्वे में जो दिक्कत हो रहा है, लोग कह रहे हैं परेशानी हो रहा जी, है। परेशानी बहुत हो रहा है। ऐसा सोशल मीडिया पे देखने में आ रहा है कि सीओ कोई जो है पैसा मांग रही है जायसवाल जी वहाँ हैं, पे। भू राजस्व मंत्री भू राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी। जी दिलीप जायसवाल जी। तो जी दिलीप जायसवाल जी तो खुद बोल रहे हैं कि भाई कोई किसी बिचौलिया को इसमें ज़रूरत नहीं है, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो स्वयं हम उसके लिए तैयार हैं, आप आ जाइए, हमसे मिलिए, हम अभियान जो छेड़े हैं उसको आप लोग सफल बनाइए। तो सरकार के तो हर जगह वो अपना अपना मोटिवेट कर रहे हैं। तो फिर माननीय नीतीश कुमार जी को इसमें सर्वे के पीछे जो सोच है जी। वो अपना पूरा करवाना चाहते हैं। तो उनका सपोर्ट चाहिए जनता को, जनता का सपोर्ट चाहिए। जो जमींधारी लोग हैं जी उनका सपोर्ट चाहिए। ये जानते हैं ना कि हर चीज़ में निगेटिव पॉजिटिव होता है। जी जी। कितना हूँ आप अच्छा काम कीजिएगा तो तो उसमें निगेटिव, हाँ दो चार निगेटिव। आदमी उसमें निगेटिव जी बोलेगा ही। सर्वे का काम ये हो गया, स्टॉप वो जनजातीय जनगणना, जो जातीय जनगणना तो उसको भी रोक लग गया, जी जी जी। कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। फिर नीतीश कुमार जी चुप्पी साध कर बैठे हैं। हम्म। अब क्या उनका सोच है, अब तो बिहार के मालिक है, राजा है। अब राजा की सोच क्या है, तो राजा के विरोध में तो कुछ कहना उचित नहीं है कि वो बहुत बड़े टेक्नोलॉजिशियन है।